कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को 18 सितंबर के लिए विषय हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों का देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका योग साधना का। दूसरा प्रश्न है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो इसका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। संचय भाव की संख्या है। तो देखिए संचय भाव की संख्या रहेगी 33। ठीक है। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न रहेगा कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है यह कथन है। तो इसका आंसर रहेगा आपका आचार्य। पांचवा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इसका आंसर है कहानी। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। तो इसका आंसर रहेगा आंदोलनकारी। चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोखा दिया। तो इसका आंसर आपका बनेगा मित्रों। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न कि भोलानाथ और उसके साथी डेडेडेस बिल के पानी उलझने लगे। इसका आंसर रहेगा चूहा। इसके बाद में मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेडेस गांव में हुआ। तो इसका आंसर है भानपुरा। छंद डेडेडेस प्रकार के होते तो इसका आंसर है 2। ठीक है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न कि सुर की भक्ति डेडेडेस भाव की है। तो इसका आंसर है साख्य भाव। इसके बाद में कि बाल गोविंद भक्त डेडेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका देखिए कबीरदास जी। ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए है। आप भी अच्छे से स्क्रीन शॉट लें इनका और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। देखिए कामयानी, इस कामयानी की जोड़ी आपकी रहेगी महाकाव्य। सूर के पद, इसकी जोड़ी रहेगी निराला, इसकी जोड़ी रहेगी सूरदास। उत्साह की जोड़ी रहेगी निराला, निराला की जोड़ी रहेगी अठ नहीं रही है। राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी तुलसीदास। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य की जोड़ी है महाकाव्य। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि सत्य सत्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है कि ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में आपको मैं पूरे प्रश्न इस पेपर के कंप्लीट करवा सकूं। तो यहाँ पे देखिए आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो यह सत्य। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। तो यहाँ भी सत्य है आपका। पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र का व्यंग किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। एकांकी में 4 अंक होते हैं। तो यहाँ असत्य रहेगा आपका। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ दिग्गज समास होता है। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम कंप्लीट करते हैं कि सूरदास भक्ति काल के कवि के किस शाखा के कवि है। तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो उनका प्रमुख छंद है चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका आंसर है स्वयं के लिए। ठीक है। सहस्त्रवाव कौन था। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई ही 2 अंतर लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नाटक किसे कहते हैं। स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और देखिए आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्ति करें। और दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ से आप प्रश्नों का देखिए अच्छे से स्क्रीन शॉट ले और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक इस बार लेकर आ सके। ठीक है, और आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करूँगी। तो आप सभी इस पेपर को परीक्षा के पहले एक बार अच्छे से कंप्लीट करके चले जाना है। ठीक है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए, तो आप सभी ने अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें।